वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माई यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ मैथ्स। आज मैं आपको सेट यानी कि गण के बारे में और जानकारी देने वाला हूं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कुछ फेमस सेट्स। सेट नंबर 1, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स यानी कि सभी प्राकृतिक संख्या का सेट। प्राकृतिक संख्या में 1 से लेकर इन्फिनिटी तक की संख्या का समावेश होता है। सेट नंबर 2, सेट ऑफ होल नंबर्स यानी कि सभी पूर्ण संख्या का सेट। पूर्ण संख्या में 0 से लेकर इन्फिनिटी तक की संख्या का समावेश होता है। सेट नंबर 3, सेट ऑफ इंटीजर्स यानी कि सभी पूर्णांक संख्या का सेट। पूर्णांक संख्या में सभी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स तथा 0 आता है। सेट नंबर 4, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स यानी कि सभी सममेय संख्या का सेट। सममेय संख्या में ऐसी संख्या आती है जिसे p/q स्वरूप से लिख सकते हैं और ऐसी संख्या जो दशांश चिन्ह के बाद निश्चित अंक पर खत्म हो जाती हो। सेट नंबर 5, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स यानी कि सभी असममेय संख्या का सेट। असममेय संख्या में वर्गमूल ना निकले और जो संख्या दशांश चिन्ह के बाद रुकती नहीं, ऐसी संख्या का समावेश होता है। सेट नंबर 6, सेट ऑफ रियल नंबर्स यानी कि सभी वास्तविक संख्या का सेट। वास्तविक संख्या में नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक की संख्या का समावेश होता है। अभी मैं आपको सेट को दर्शाने की 2 रीत बताने वाला हूं। पहली रीत है यादी की रीत यानी कि सेट में ही सभी सभ्यों को दर्शाना, जैसे कि सेट A इक्वल 1, 2, 3, 4। दूसरी रीत है गुणधर्म की रीत यानी कि सेट में हम जिस सभ्यों को दर्शाना चाहते हैं उनके गुणधर्म लिखना, जैसे कि यहाँ हम 1, 2, 3 और 4 लिखना चाहते हैं तो सेट A में हम लिखेंगे x के, जहां x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स और x लेस देन 5। अभी मैं आपको सेट के प्रकार के बारे में बताने वाला हूं। पहला प्रकार है नल सेट या एम्प्टी सेट यानी कि ऐसा सेट जिसमें एक भी मेंबर नहीं हो। दूसरा प्रकार है सिंगलटोन सेट यानी कि जिस सेट में एक ही मेंबर हो। तीसरा प्रकार है फाइनाइट सेट यानी कि शांत गण, जिस सेट में सभ्यों की संख्या निश्चित हो उसे शांत गण कहते हैं। चौथा प्रकार है इनफाइनाइट सेट या अनंत गण यानी कि जिस सेट में सभ्यों की संख्या अनिश्चित होती है उसे अनंत गण कहते हैं। पांचवा प्रकार है इक्वल सेट्स या समान गण, जिस 2 सेट्स में सभी मेंबर समान होते हैं उन सेट्स को इक्वल सेट्स कहते हैं। उन सेट्स में रूल ऑफ सीक्वेंस नहीं होता यानी कि क्रम का नियम नहीं होता, जैसे कि A इक्वल 1, 2, 3 और B इक्वल 2, 3, 1 एक ही होता है। छठा प्रकार है इक्विवेलेंट सेट्स यानी कि समकक्ष गण, जिन सेट्स में सभ्यों की संख्या समान होती है उन सेट्स को समकक्ष गण कहते हैं। सातवां प्रकार है सबसेट या उपगण। अगर पहले गण के कुछ या सभी सभ्यों दूसरे गण में हो तो दूसरे सेट को पहले सेट का उपगण कहते हैं। कोई सेट के उपगण की संख्या बराबर 2 की इतनी घात जितने गण के सभ्यों हो। आठवां प्रकार है यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक गण। अगर 2 या उससे ज्यादा गण के सभ्यों किसी एक गण में हो तो उस एक गण को उन 2 या उससे ज्यादा गण का सार्वत्रिक गण कहते हैं। नौवां प्रकार है पावर सेट या घात गण। गण के सभी उपगण से बनते गण को उस गण का घात गण कहते हैं। अगर आपको ये पता हो तो लाइक कीजिए और नहीं पता तो भी लाइक कर ही देना। ऐसे ही फैक्ट्स और नई नई जानकारी जानने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।